क्लास 11 आरओ में हम लोग कृष्णनाथ का लिखा हुआ स्पीत में बारिश पढ़ेंगे। ये एक यात्रा वृतांत है। तो कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय देखें हैं। कृष्णनाथ का जन्म सन 1934 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू सामने आते हैं। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। उन्होंने बौद्ध दर्शन में अच्छी जानकारी प्राप्त की। अर्थशास्त्र के विद्वान होने पर वे काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका सराहनीय योगदान रहा। वे कई वर्षों तक हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादन मंडल में रहे और अंग्रेजी मैनकाइंड का भी कुछ वर्षों तक संपादन किया। उन्हें लोहिया सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं ज़्यादातर इनके यात्रा वृत्तांत ही हैं। लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीत में बारिश, अरुणाचल यात्रा, हिमालय यात्रा, पृथ्वी परिक्रमा, बौद्ध निबंधावली। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकों का संपादन किया है। कृष्णनाथ ने अपनी रचनाओं में यात्रा वृत्तांत जैसे विधा को अनूठी विलक्षणता प्रदान की है। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन से गुजरकर वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ गए। उन्होंने बौद्ध दर्शन पर बहुत अधिक लिखा है। उन्होंने न केवल स्थान विशेष की यात्रा का अपितु उस स्थान से जुड़ी स्थितियों को भी विशेष रूप से चित्रित किया है। उनके यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होने के बाद भी भाषा, पुराण, इतिहास का संसार अपने में अंदर सजोए हुए है। वर्णित स्थानों की यात्रा करने के बाद भी कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत पढ़कर नया अनुभव होने लगता है। और हम लोगों को जो पाठ पढ़ना है इनका, वो स्पीत में बारिश हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, जिला है लाहुल। उसके बारे में बताए हैं कि वहाँ का जीवन कितना दुर्गम है। और जब लेखक इस स्थान पे गए थे तो यहाँ आवागमन का साधन भी नहीं था और यहाँ पे लोग बाकी दुनिया से कटे हुए रहते थे। वहाँ का जो भौगोलिक परिवेश था अत्यंत दुष्कर था। तो लेखक उसके बारे में बहुत ही चित्रात्मक शैली में वर्णन किया है। थोड़ा सा देख लेते हैं। जो स्पीति हिमाचल प्रदेश की लाहुल स्पीति ज़िले की तहसील है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति ज़िले की तहसील है। लाहुल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। लाहुल अलग जगह, स्पीति अलग जगह है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहुल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कभी बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने की वह कर भी क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में प्रायः असंभव है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो वह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुसहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। तब भी प्रायः स्वायत्त ही रही, मतलब स्वाधीन ही रही। इसकी स्वायत्तता भूगोल से सिरजी है, मतलब भूगोल ने निर्मित किया। इसका भौगोलिक वातावरण ही ऐसा है कि यह स्वतंत्र रही। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीच का तरीका वही था जो तुक चिलिंग गोलका में मैंने देखा था। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर, आंख बंद कर, चांगमा का तना पकड़कर, चांगमा एक वृक्ष है, उसका तना पकड़ या दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीत के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीत को और वहाँ के बिहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीत की सुरक्षा की पद्धति है। जो जोरावर सिंह है वहाँ का डाकू है। बोल रहे हैं कि जो लाहुल और स्पीति है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ का भौगोलिक जो वातावरण है वो अत्यंत दुष्कर है, इसलिए बाकी दुनिया से कटा हुआ रहता है। इसीलिए ये हमेशा से जब अंग्रेज़ों के अधीन भारत रहा तब भी ये लगभग स्वायत्त ही रहा, स्वाधीन ही रहा। वहाँ के लोग आज भी पुराने तरीके से ही जीवन यापन करते हैं।
आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कि लाहौल की जनसंख्या कितनी है, वहाँ का जो परिवेश है कैसा है, लोग रहते कैसे हैं।